गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 25 अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन में रहेगा और आने वाले टाइमर भी वी आर गोइंग टू डू वन मैप बेस्ड क्वेश्चन लेक्चर एवरी वीक। तो हर वीक के अंदर एक डे ऐसा होगा जिसके अंदर हम मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आज हम 10 क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो मैप बेस्ड होंगे और वो ऐसी लोकेशंस को लेकर होंगे जो करंट अफेयर्स में किसी ना किसी वजह से रहती हैं। आप जल्दी से यहाँ पर टारगेट सेट करिएगा। यहाँ पे भी जो कट ऑफ रखी गई दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। तो कोशिश करें यहाँ पर 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर करने की। ग्रेजुअली देखिए ये प्रोसेस होगा कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर 0 1 2 3 का स्कोर आपका आ रहा है, फिर आप एस्पिरेंट में आएंगे, फिर सीरीज एस्पिरेंट एंड फाइनली टॉपर कैटेगरी में आएंगे एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज मेंटेन योर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कोशिश करिएगा अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने की। 10 में से कितना स्कोर करने वाले हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने टारगेट को सेट करें। देन वी विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है, पूछ रहा है विच द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। अभी हम जानते हैं रिसेंटली हमने टोटल 75 वेटलैंड्स जो हैं वो देखी हैं। जब हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किया तब हमारे पास 75 वेटलैंड्स हमारे देश में अवेलेबल थी। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था और आप में से काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर भी दिया कि सबसे ज्यादा वेटलैंड्स अभी कहां पर अवेलेबल है। सबसे ज्यादा वेटलैंड्स अवेलेबल थी तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, फॉलोड बाय यूपी। दूसरे नंबर पे यूपी का नंबर था। यहां पर क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है कि उड़ीसा के अंदर इनमें से कौन कौन सी वेटलैंड्स अवेलेबल है। तो कौन सी ऐसी वेटलैंड्स हैं जो कि उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। 10 सेकेंड्स का टाइम यहां पर मैं शुरू कर देता हूं। सोचिए, अंसुपा लेक क्या कोई वेटलैंड है जो उड़ीसा में है? तंपारा लेक मे बी, हीराकुड रिजर्वोयर मे बी, सोचिए। चलिए देखिए अभी मैप के ऊपर दिखाऊंगा, यहाँ पे देख ही लेते हैं पहले एक बार मैप क्या कहता है। उड़ीसा के अंदर चलते हैं। क्या यहाँ पे अंसुपा लेक है? यस, कटक डिस्ट्रिक्ट में। टंपारा लेक है, गंजम उड़ीसा के अंदर है। हीराकुड रिजर्वोयर जो है ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीनों ही जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं वो कहाँ पर अवेलेबल हैं? दे आर अवेलेबल इन उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के अंदर तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो आपके अवेलेबल है। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा चांसेस आर वेरी लाइकली कि जो रिसेंटली एडेड आपकी वेटलैंड्स है उसी में से ही पूछा जाए। तो वो आपको अच्छे से कवर करनी है। यहाँ पर याद करने का तरीका एक और भी यहाँ पर आसान है, आप इसे हैट्स करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि उड़ीसा में हैट डालना इंपॉर्टेंट। अब हैट्स क्या है? एच से क्या होगा? हीराकुड, ए से क्या होगा? अंसुपा, टी से क्या होगा? टंपारा और एस से क्या है? सतकोसिया। ये इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं। तो उड़ीसा में हैट डालकर जाना इज कंपलसरी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं जो वेटलैंड्स उड़ीसा के अंदर अवेलेबल है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि बात कर रहा है इन विच कंट्री इज द टेबल माउंटेन नेशनल पार्क लोकेटेड। तो कौन सी कंट्री के अंदर टेबल माउंटेन नेशनल पार्क जो वो लोकेट करता है? इट वॉज ऑल्सो देयर इन द न्यूज। क्या ये जापान में है, रशिया में है, साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया में है? 10 सेकेंड्स। देखिए सबसे पहले तो इंडिया में होता तो हमें पता होता, इसके बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होता। तो इंडिया तो एलिमिनेट हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इजीली आप एलिमिनेट कर सकें उसको एलिमिनेट करें सो दैट आपके क्वेश्चन के आंसर को सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ जाए। सो वेयर इज इट लोकेटेड? मैप के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? केप टाउन। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे आपको टेबल बे भी दिखाई दे रही है। सो इट इज लोकेटेड वेयर? इट इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेसिकली आपको कुछ ऑप्शंस दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन से तमिलनाडु के अंदर अवेलेबल है। पहला है कुतनकुलम बर्ड सेंचुरी। ये वही है वेटलैंड्स जो हमने अभी रिसेंटली ऐड करी हैं। 75 जो टोटल वेटलैंड्स हमारी हो चुकी हैं। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। कुतनकुलम बर्ड सेंचुरी क्या ये तमिलनाडु में हो सकता है? गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ये भी आपका तमिलनाडु में हो सकता है। नंदा लेक ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर क्या करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सी तमिलनाडु में है ये आपको बताना है। और वैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि रिसेंटली एडेड के अंदर भी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। तो प्रोबेबिलिटी जो ऑप्शंस होंगे उसमें बढ़ जाएगी कि वो लोकेशन जो है या वो सेंचुरी जो है वो रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में हो। चलिए एक बार एक मैप के ऊपर देखते हैं, वापिस आते हैं इसके ऊपर। तो यहां पर कौन कौन सी वेटलैंड्स आपको दिखाई दे रही है? देखिए स्टार्टिंग में कुदनकुलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। अगर हम देखेंगे यहाँ पे चित्रंगुरी बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक। इसके अलावा जो हमारे ऑप्शन में दिया गया था नीचे अगर आप देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी दिया हुआ है, राइट। देन आपका सुचिंद्रम त्यूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भी यहां पर दिया हुआ है, रामनाथपुरम भी यहां पर दिया हुआ है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये दो लोकेशन। कौन सी? एक
नीचे जो गल्फ ऑफ मन्नार की है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन में था, और दूसरी लोकेशन कौन सी है, कुतनकुलम। तो ये दो तो डेफिनेटली तमिलनाडु में है। तीसरा एक ऑप्शन था नंदा लेक का, अगर आप नंदा लेक देखेंगे यहां पर है गोवा के अंदर। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, फर्स्ट एंड सेकंड दे आर करेक्ट बट थर्ड वन इज नॉट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार मैप के ऊपर भी लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे भी अलग तरीके से दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको कुतनकुलम भी दिख जाएगा और नीचे आपका गल्फ ऑफ मन्नार भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जल्दापारा नेशनल पार्क को लेकर पूछ रहा है कि ये कौन से राज्य के अंदर लोकेट करता है। इज इट इन गुजरात, इज इट इन तमिलनाडु, इज इट इन वेस्ट बंगाल और नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। जल्दापारा नेशनल पार्क कहां पर लोकेट करता है, कौन से राज्य के अंदर है। चलिए, सो इट इज लोकेटेड इन, यहां पे देखिए वेस्ट बंगाल। एक बार मैप के ऊपर देखते हैं इसे। सो जल्दापारा कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर राइनोस एंड अदर स्पीसीज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ओलिव रिडली टर्टल्स को लेकर पूछा गया है। ओलिव रिडली टर्टल्स आर फाउंड ऑन विच ऑफ द फेमस बीच इन इंडिया। तो क्या ये मरीना बीच पे पाए जाते हैं, कानुंगू बीच पे पाए जाते हैं, जुहू बीच पे पाए जाते हैं, गहीर माथा बीच पे पाए जाते हैं, जहां पर ये काफी फेमस है कि इस बीच के ऊपर आपको ओलिव रिडली टर्टल जो है वो दिख जाएंगे। ये बीच भी और ओलिव रिडली टर्टल भी काफी न्यूज में रहते हैं। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सोचिए व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर। सो दिस क्वेश्चन वाज कंपैरेटिवली इजी, गहीर माथा बीच। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिएगा मैप के ऊपर भी। सो दिस इज गहीर माथा ओलिव रिडली नेस्टिंग बीच भी आपको यहां पर लिखा हुआ दिख जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले नेट 50 कूपन कोड जो आप यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस सीरीज, जो कि exam.netmark.com के ऊपर अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इन विच स्टेट इज द रायमोना नेशनल पार्क लोकेटेड। कौन से राज्य के अंदर रायमोना नेशनल पार्क लोकेट करता है। इज इट इन वेस्ट बंगाल, इज इट इन आसाम, एमपी और पंजाब। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। द वेरी फर्स्ट टाइम इस सीरीज के अंदर हम जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है पहले तो हमने किए हैं लास्ट प्रीलिम से पहले, लेकिन क्योंकि यहां पर हम पहली बार कर रहे हैं सो इट इज गोइंग टू बी कंपैरेटिवली इजी। लेकिन जैसे जैसे हम वीक में आगे बढ़ते जाएंगे जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं, तो रेडी रहिएगा उसके लिए, थोड़ा सा लेवल जो है वो हम इंक्रीज करते जाएंगे। नाउ रायमोना नेशनल पार्क जो है रिसेंटली एडेड नेशनल पार्क है और ये कहां पर है, आसाम के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिएगा रायमोना नेशनल पार्क। अगर क्वेश्चन इजी बनाना है तो ये बनाया जाएगा कि ये लोकेट कहां करता है, आसाम, जो प्रोबेबली 60-70% बच्चों को पता होगा। लेकिन अगर डिफिकल्ट बनाना है तो पूछा जाएगा कि रायमोना नेशनल पार्क जो कि अवेलेबल है या लोकेट करता है आसाम के अंदर, वो किस लोकेशन में है। क्या वो ईस्ट असम में है, नॉर्थ असम में है, ठीक है, वेस्ट असम में है या साउथ असम में है। तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो उसकी लोकेशन जो है वो भी पूछी जा सकती है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भारत के अंदर मिलेंगे। इज इट इन गुजरात, आसाम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो कहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क अवेलेबल है, कौन से राज्य के अंदर, ये आपको बताना है इसके अंदर। हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन विच स्टेट। यस, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। 9 का जो नंबर है वो रिसेंटली इसके अंदर बताया गया था, जो आपको हाईएस्ट नंबर यहां पर स्टेट के लिए बताया गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया इन विच स्टेट इज द लेम्ब्रू एलिफेंट सेंचुरी लोकेटेड। तो यहां पर प्रपोज्ड लेम्ब्रू एलिफेंट सेंचुरी जो है वो कहां पर लोकेट करती है। क्या ये मध्य प्रदेश के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है या छत्तीसगढ़ के अंदर है। 10 सेकेंड्स, रिसेंटली न्यूज में भी थी, तभी यहां पर क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बनाया गया। सोचिए, मैप के ऊपर दिखा देता हूं एक बार, देखिए कहां पर है ये। इट इज इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर ये लोकेट करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बात कर रहा है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को लेकर कि ये कौन से राज्य के अंदर लोकेट करता है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व क्या हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ऐसे किसी राज्य में जो यहां पर मेंशन ही नहीं किया गया। सोचिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है नेम और ऑप्शन जिस तरीके से सेट किए गए हैं। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व,
यहाँ पे एक बार मैप पे देख लेते हैं। सो दिस इज द शिवालिक रिजर्व, और ये कहाँ पर लोकेट करता है? ये लोकेट करता है उत्तराखंड के अंदर। बेसिकली उत्तराखंड में जो देहरादून वाला एरिया है, हरिद्वार, लैंसडाउन, हल्द्वानी, वो सभी एरिया को एनकम्पास करके इसे बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो है गोगा हजीरा रोरो फेरी, ये कहां पर ऑपरेट करी जा रही है? कौन से राज्य के अंदर ऑपरेट करी जा रही है? क्या इसे वेस्ट बंगाल में ऑपरेट किया जा रहा है, आसाम के अंदर, गुजरात या तमिलनाडु के अंदर? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। फिर मैप के ऊपर भी देखेंगे जो रोरो फेरी है उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। डेफिनेटली एक ऐसा एरिया होगा जो कोस्टल एरिया हो सकता है, या जहाँ पे रिवर्स आपको देखने को मिलेगी, राइट। और ऑप्शंस चारों के चारों काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। यहाँ पे एक बार मैप के ऊपर देखते हैं कहाँ पर है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस। वैसे आपको यहाँ पे जो गोगा हजीरा रोरो फेरी है गुजरात के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी लोकेशंस भी मैंने आपको यहाँ पर दी है जो आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अटल टनल जो है उसकी भी लोकेशन यहाँ पर दी है, चिनाब के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर जल्दी से जो पूरे 10 के 10 एरियाज हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर लास्ट टाइम के जो विनर है और इस बार का जो प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी मैं आपसे पूछने वाला हूं। तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी? स्टेट ऑफ उड़ीसा के अंदर हमने देखा कौन कौन सी आपके पास वेटलैंड्स अवेलेबल है, नाम बताइए। याद करने का तरीका क्या था? हैट्स, HATS, जिसमें आपकी हीराकुड, अनसुपा, तंपारा एंड सतकोसिया आ जाएगी, राइट। फिर हमने यहाँ पर टेबल माउंटेन देखा, वो कहाँ पर लोकेट करता है? इट इज इन साउथ अफ्रीका। देन हमने देखा कि तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से रिजर्व या सेंचुरीज अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पर कुतनकुलम एंड गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में देखा। नंदा लेक जो है दैट इज इन गोवा, वो गोवा के अंदर है। फिर यहाँ से आगे बढ़कर हमने नेक्स्ट जो डिस्कशन किया वो था जल्दापारा नेशनल पार्क को लेकर, कहाँ पर लोकेट करता है? इट वॉज इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट ओलिव रिडले टर्टल कौन से बीच के ऊपर आते हैं? गहिर माथा बीच जो है वो हमने यहाँ पर देखा। देन यहाँ से आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हमने जाना, जहाँ पे रायमोना नेशनल पार्क को लेकर बात करी गई है। ये कहाँ पर लोकेट करता है? आसाम में। अगर आप देखेंगे ये आपको नॉर्थ वेस्टर्न या वेस्टर्न साइड के अंदर दिखेगा मैप के ऊपर। फिर हमने यहाँ से आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखा था कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कहाँ पर मिलेंगे, हाईएस्ट नंबर कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर 9 टोटल नंबर बताया था। एलिफेंट सेंचुरी की बात करी गई थी, तो यहाँ पर जो लेम्ब्रू एलिफेंट सेंचुरी है दैट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। 9 क्वेश्चन के अंदर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के बारे में देखा था, इट इज अवेलेबल इन उत्तराखंड। एंड इन द लास्ट हमने गोगरा हजीरा रोरो फेरी के बारे में देखा, एंड दिस फेरी सर्विस और दिस रोरो फेरी इज लोकेटेड इन गुजरात। ये कहाँ पर लोकेट करती है? गुजरात के अंदर लोकेट करती है, ठीक है। नाउ आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे है कि तमिलनाडु में हमने काफ़ी सारी वेटलैंड्स के नाम देखे हैं, किसी भी एक वेटलैंड का नाम रिकॉल करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। जो लास्ट टाइम के विनर है वो है शिनम। शिनम ने यहाँ पर तमिलनाडु जो है वो करेक्ट आंसर दिया। 6 न्यू जो वेटलैंड्स है वो यहाँ पर ऐड करी हैं, 13 टोटल वेटलैंड्स हैं, फॉलोड बाय यूपी जहाँ पर 10 वेटलैंड्स हमें देखने को मिलेगी। तो शिनम नेटमोक IAS के ऊपर मेल करके बता दीजिएगा जो आपका मेल ID होगा, सो दैट उसको एनरोल किया जा सके सीरीज के अंदर। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिएगा, एंड इफ यू आर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस देन इट्स ग्रेट, अदरवाइज यू कैन जस्ट प्रेस द बेल आइकन, उसके बाद ऑल बटन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कंसिस्टेंट बेसिस पे यू कुड गेट ऑल द अपडेट्स। नाउ मार्क्स अगर 6 या 6 से ज़्यादा है, ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन, बट कोशिश आपको यही करनी है, इवेंचुअली ये आपका टारगेट होना चाहिए कि टॉपर कैटेगरी के अंदर डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली आपका स्कोर आना चाहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।